आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त बैठक चल रही है सीडब्ल्यूसी की। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आपको बता दें चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 1 नवंबर से ये घोषणा कर दी गई है। 1 नवंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। 2022 अक्टूबर में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। ब्लॉक, जिला, पीसीसी, एआईसीसी के चुनाव के जरिए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो अक्टूबर 2022 तक कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 1 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि ये अगले साल अक्टूबर तक, यानी अभी 1 साल इसमें लग जाएंगे। अभी 2021 अक्टूबर चल रहा है, ऐसे में अक्टूबर 2022 तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी जो कांग्रेस है वो एक अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है पार्टी, और कई सारे गुट भी इस पार्टी में बने हुए हैं। लिहाजा देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 1 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 1 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि भले ही चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन आला कमान जो है वो जिसके नामों पर मुहर लगाएगा, जीत तो उसी की होगी। देखते हैं चेहरा क्या नया रहेगा, या गांधी परिवार से कोई रहेगा, या कोई और रणनीतिकार इसमें शामिल होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर बिश्नोई जुड़े हैं। मनोहर, एक बड़ी घोषणा, एक बड़ी खबर यही कि अब 1 साल के बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के बारे में जरा बताएं मनोहर। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए अभी जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है उसमें यह मोहर लग चुकी है कि कांग्रेस में नया अध्यक्ष है वो चुनने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। चुनाव में जिस तरीके से ब्लॉक लेवल पर चुनाव होंगे, वहाँ से मेंबर चुने जाएंगे, फिर जिला लेवल के होंगे, फिर पीसीसी लेवल के होंगे, फिर एआईसीसी लेवल के होंगे। तो ये कई स्टेज से गुजरती हुई प्रक्रिया है, और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। उसमें इससे पहले की सीडब्ल्यूसी की मेंबर की नियुक्ति होगी, और अन्य जो कमेटियाँ हैं उसकी मेंबर्स की नियुक्ति होगी, सदस्य चुने जाएंगे। उस सदस्यों के चुनने के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये प्रक्रिया करीब 1 साल भर तक चल सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 1 नवंबर से अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो अगले साल अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। उस समय कहीं जाकर के चुनाव होंगे और उसमें अध्यक्ष चुना जाएगा। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो सोनिया गांधी है, अंतरिम प्रेसिडेंट अभी, उन्होंने ये कहा है कि मुझे सीडब्ल्यूसी ने जो है ये चुना है और मैं अंतरिम अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरी कार्यशील हूँ और पूरी तरीके से एनर्जी के साथ में काम कर रही हूँ। इसलिए G23 के जो लोग हैं और वो जिस तरीके से पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको इस तरीके से बिल्कुल बचना चाहिए था। तो सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि अब वो चुनाव की प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं, और चुनाव जो है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए होगा। मनोहर, बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि अभी तक गांधी परिवार से ये अध्यक्ष रहा है, तो क्या इस बार गैर गांधी परिवार अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस को? अभी फिलहाल जो इस बैठक में है इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई। अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पर जरूर चर्चा की गई, और प्रक्रिया में जो नए सदस्य बनेंगे और सदस्यों के चुनाव होंगे, वो सदस्य कौन चुन के आते हैं, और उसके बाद जो अगली जो बैठक होगी उस बैठक में तय होगा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर किस चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए। चूँकि साल भर का एक जो काफ़ी लंबा समय है, उस समय में पहले से किसी चेहरे को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। अभी जो बैठक हुई उस बैठक में साफ तौर से यही हुआ है कि केवल चुनावी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने को लेकर के चर्चा हुई है, और जो अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर के कोई प्रोजेक्ट किसी नाम पर नहीं किया गया और किसी नाम नहीं लिया गया किसी का। तो ये 1 साल की प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब जिस समय होगा, चूंकि सारी जो प्रक्रिया पूरी कर ली गई होगी, उस समय जो है अध्यक्ष का नाम आएगा। उसमें फिलहाल जो जिस तरीके से अभी आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये बैठक चल रही, इस बीच में एक ट्रेंड भी हो रहा है कि दिल मांगे राहुल। तो ये एक राष्ट्रीय लेवल पर ट्रेंड शुरू कर दिया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। तो ये साफ तौर से जाहिर होता है कि राहुल गांधी के जो पक्ष में ये चीजें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे या गांधी परिवार के अलावा और कोई अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो साल भर की है। तो साल भर का काफी बड़ा वक्त होता है, और उस वक्त में जो नए सदस्य चुने जाएंगे उस सदस्यों से जो चुनाव होगा वही उसी पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी के कितने लोग चुनकर आते हैं और राहुल गांधी के फेवर में किस तरीके से वोटिंग होती है, या फिर निर्विरोध चुने जाते हैं। तो ये कांग्रेस का एक जो संविधान बना हुआ है उसके तहत सारी प्रक्रिया पूरी होगी, और संविधान के तहत जिस तरीके से चुनाव करना है वो पूरी प्रक्रिया 1 साल में होगी।
जी कमरुद्दीन, देखते हैं प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता से की जाएगी, नज़र तो रहेगी। मनोहर, खास बात यह है कि इस बैठक में, CWC की बैठक में राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत, वो भी मौजूद हैं। आज उनका क्या कार्यक्रम है दिल्ली में, ज़रा बताएं। कमरुद्दीन, आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं कि राजस्थान का इस बार CWC में काफ़ी भारी जो वर्चस्व है, चूंकि CM अशोक गहलोत के अलावा रघु शर्मा जो हाल ही में गुजरात प्रभारी बनाएंगे, उनका यहाँ मौजूद रहना, साथ ही भंवर जितेंद्र जिस तरीके से जो पहले से ही महासचिव बने हुए हैं, तो उनका यहाँ पर मौजूद रहना, साथ ही रघुवीर मीना जो CWC मेंबर है, वह 4 लोग राजस्थान की तरफ से CWC में मौजूद रहना अपने आप में बड़ी बात है। और ये खासतौर से यहाँ पर चर्चा का विषय मीडिया में भी है और नेताओं में भी है। दूसरी बात यह कि अशोक गहलोत का कार्यक्रम यह है कि इस बैठक के बाद वो हो सकता है राजस्थान के मुद्दे पर सोनिया गांधी से अलग से मुलाकात करे और राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाना, उसको लेकर आखिरी चर्चा करे और रूपरेखा तैयार कर ले कि जो मंत्रिमंडल विस्तार कब करना है और किस तरीके से करना और क्या ढांचा रहने वाला है। तो ये चीज़ आज शाम तक हो सकती है, ऐसी अब तक जानकारी में आ रहा है। कमरुद्दीन, मंत्रिमंडल विस्तार के मायने क्या हो सकते हैं मनोहर, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के साल भर से जिस तरीके से लंबी चर्चाएं चल रही है, अटकलें चल रही है, उसमें जो एक सचिन पायलट खेमा है वो लगातार ये मांग कर रहा है। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो सचिन पायलट ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और उनके साथ में जितने कांग्रेस के चुने हुए तमाम जो विधायक है, उनमें से जो चाहे जिनको चाहे मंत्री बना दे और वो उनके पास विशेष अधिकार है। तो ये जिस तरीके से पार्टी के अंदरूनी सूत्र जो कह रहे हैं, इस तरीके से सचिन पायलट ने कह दिया है। तो अब ये बात कहीं नहीं रुकती है कि जो है मंत्रिमंडल विस्तार है वो अभी देरी हो पाएगी, क्योंकि जो अभी वो विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं वहाँ पर, और जो कुछ पंचायतों के चुनाव भी हैं, जिला पंचायत, तो उस चुनाव के मद्देनजर शायद बीच में ना हो और जो 2 तारीख के बाद में जिस तरह रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और मायने ये है कि विस्तार ही किया जाएगा अब तक की जानकारी में। और ये आज अगर बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी उनको अशोक गहलोत को ये कह दे कि विस्तार की बजाय रिशफल किया जाए, पूरा फेरबदल किया जाए, तो उस पर भी CM अशोक गहलोत पूरा मूड बनाकर आए हैं कि सोनिया गांधी की बात को टालेंगे नहीं और उनकी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। और हमेशा से उनके पास दोनों फॉर्मूले साफ हैं। बिल्कुल फॉर्मूले साथ हैं और फॉर्मूले लेने के लिए ही दरअसल वो दिल्ली पहुंचे थे। मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को नया अध्यक्ष अक्टूबर 2022 में मिल जाएगा। 1 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।